Good morning, students. Coming to chapter 3 and concluding the chapter. Now we are going to know about फिरोज शाह तुगलक. तो फिरोज शाह तुगलक जो कि मतलब अपना कज़न मोहम्मद बिन तुगलक को मतलब कि उसके बाद वो गद्दी पर बैठा और उसने उससे बहुत सारा लेसन सीख लिया था. उसने मतलब कि उसको मिला एक रूइंड इकोनॉमी और लोगों में उसने देखा कि मतलब बहुत ही असंतोष फैला हुआ था. उसने कोशिश की कि लॉ और ऑर्डर को फिर से मतलब रिस्टोर करे अपने किंगडम में. उसने लगभग 37 ईयर्स तक शासन किया. वह एक बहुत बड़ा मतलब बिल्डर भी था, बहुत सारा उसने बिल्डिंग भी बनाया. तो उसका क्रेडिट है कि बिल्डिंग बहुत सारा टाउन्स जैसे हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद सब जगह उसने बहुत सारा सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनाया. उसने उसको रिपेयर भी किया, डक किया नंबर ऑफ कैनल्स सतलज और यमुना रिवर से, कंस्ट्रक्ट भी किया बहुत सारा सराय और मदरसा. उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोला चैरिटी के लिए, केवल दान के लिए एक डिपार्टमेंट खोला. जारी किया लिबरल ग्रांट्स ताकि प्रमोशन हो एजुकेशन का और 50 मदरसा बनाया. उसने ये भी इम्प्रूव किया जो करेंसी सिस्टम था कि इंट्रोड्यूस करके नया सिक्का मिक्स्ड मेटल का. उसको जो है एज मैनी एज 120 गार्डन्स उसने प्लांट किया दिल्ली में. अब उसका लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में डार्क साइड था, कमियां थी. उसने जजिया एक टैक्स लगाया जो कि नन मुस्लिम पर था. उसने क्या किया कि जितना भी हिंदू टेम्पल्स था उसको गिरा दिया और कंस्ट्रक्ट किया मॉस्क उनके साइट्स पर. अलाउ किया एक नोबल के सन को कि वह सक्सीड करे, कि अपना फादर को पोजीशन को और जागीर को उसकी मृत्यु के बाद, जिसको जो कि बड़ा ही बाधक हो गया उसके सल्तनत के लिए. वह फेल हो गया कि अपने आर्मी को सही ढंग से वह सजा नहीं पाया. अब डिक्लाइन हुआ तुगलक्स का, तो तुगलक एम्पायर काफ़ी मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई और बाउंड्री जो था एम्पायर का स्टार्ट किया कि वह ख़त्म होने लगा. मालाबार, द्वार समुद्र, तेलंगाना और बंगाल वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए. तो सक्सेसर जो थे फिरोज शाह के वह इनकम्पिटेंट रूलर्स थे. ये हुआ नसीरुद्दीन मोहम्मद के राज्य में. लास्ट तुगलक रूलर जो कि तैमूर मंगोल रूलर ऑफ समरकंद था, उसने इंडिया पर आक्रमण किया AD 1398 में. उसके आर्मी ने बड़े ही बुरे तरीके से लूटा दिल्ली को. तैमूर रिटर्न हुआ सेंट्रल एशिया का और अपॉइंट किया अपना डिप्टी खिज़र खान को कि वह शासन करे पंजाब पर. तो तैमूर का इन्वेशन जो था उसने एक डेथ ब्लो दिया और तुगलक डायनेस्टी यहीं पर ख़त्म हो गई. अब हम आते हैं सैयद डायनेस्टी पर. तो खिज़र खान पहला सुल्तान था सैयद डायनेस्टी का. उसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह गद्दी पर बैठा. लास्ट जो रूलर था उसको हराया बहलूल लोदी ने, जो लाहौर का उस वक्त का गवर्नर था. फिर क्या हुआ कि मतलब कि इसने तो इसको हरा दिया, सैयद डायनेस्टी यहीं ख़त्म हो गया. तो बहलूल लोदी जो था वो फाउंडर था लोदी डायनेस्टी का, और उसके बाद सिकंदर लोदी और फाइनली इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा. इब्राहिम लोदी के राज्य के दौरान ही बाबर ने आक्रमण किया इंडिया में. अब पहला बैटल हुआ पानीपत का जो लड़ी गई 1526 में बिटवीन इब्राहिम लोदी और बाबर में, जो शासक था काबुल का. बाबर ने इस्टेब्लिश किया मुग़ल डायनेस्टी को इंडिया में. तो अब हम देखेंगे कि सल्तनत पीरियड में लोगों का जीवन किस किस तरीके से था. तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, प्रशासन में. सुल्तान को माना जाता था हेड ऑफ द दिल्ली सल्तनत. वजीर जो था वह मेन फिगर था एडमिनिस्ट्रेशन का और हेड था अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का. बख्शी जो था वह पे मास्टर जनरल था आर्मी का. काजी और चीफ जज जो सलाह देते थे सुल्तान को रिलीजियस इश्यूज़ पर. एम्पायर का डिवीज़न हुआ, एम्पायर डिवाइडेड हुआ इक्ता या प्रोविंसेस में. किसमें? तो चेंज ऑफ मुफ्ती और वालिस के बदले में. इक्ता को सब डिवाइड किया सिक्स में, सिक्स को सब डिवाइड किया परगना में. परगना कंसिस्ट करता था नंबर ऑफ विलेजेस. विलेज हेडमैन जो था मुकद्दम का, वो मतलब कि वही देख रेख करता था विलेज का. पटवारी जो है लैंड रिकॉर्ड रखता था और मुंसिफ जो था सुपरवाइज करता था जो कलेक्शन था लैंड रेवेन्यू का. अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था, दोनों इंटरनल और फॉरेन ट्रेड वह काफ़ी बढ़ा. दिल्ली जो है मेन सेंटर था ट्रेडिंग का. ट्रेड को कैरी ऑन किया सुमात्रा, मलेशिया, चाइना और अफ्रीका में.
मेन आइटम इंपोर्ट्स का था अरेबियन हॉर्सेस, गोल्ड और सिल्वर, और आइटम जो एक्सपोर्ट का वो था स्पाइसेस, सैंडलवुड और इंडिगो। जैसे ही मतलब कि ग्रोथ हुआ ट्रेड का, बढ़ावा दिया यूज़ ऑफ मनी। मोस्ट कॉमनली नोन कॉइन वो था सिल्वर टाका। गोल्ड कॉइन कहलाया मोहर, जो कि वो यूज़ होता था स्पेशल ओकेज़न में। फिर क्या हुआ, लेकिन दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होने का बहुत सारा कारण था। क्या? दिल्ली सुल्तान डिस्पोटिक थे नेचर में, मनमाना करते थे, और वो जो है लोगों के कॉन्फिडेंस को जीत नहीं पाए। ज़्यादातर सुल्तान ने फॉलो किया एक पॉलिसी रिलीजियस इनटॉलरेंस का। ये लोग जजिया लगाते थे, डिस्ट्रॉय करते थे टेम्पल्स को। ज़्यादातर सुल्तान वो प्लेजर लविंग थे, वीक थे और इनकम्पिटेंट रूलर्स थे। साइज जो था एम्पायर का बहुत बड़ा था, और यहाँ पर बहुत सारे विद्रोह भी हुए। आर्मी जो था वो अच्छी तरह ऑर्गेनाइज नहीं था, और मतलब वहाँ डिसिप्लिन भी नहीं थी। हर एक सुल्तान की मृत्यु के बाद एक वॉर हुआ सक्सेशन का, जिसने कि एम्पायर को कमज़ोर बना दिया। मंगोल्स ने इन्वेड किया और लूटा सल्तनत को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाबर जो है एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया जो सल्तनत पावर था इंडिया में, इब्राहिम लोदी को हराकर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। तो बच्चों, आप लोग फिर से एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टिल नेक्स्ट क्लास।